हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप AIB 17 एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं देन आप 2 इयर्स बाद AIB एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं। तो चलिए जानते हैं प्रोसीजर। तो देखिए, रिज़ल्ट के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज़ डेली जो है कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है AIB 17 का वो कब आएगा एंड जो फाइनल डेट है वो कब हमें पता लगेगी। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैं डेली जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की मैंने चेक की थी, वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन रिज़ल्ट को लेकर कुछ भी नहीं आया हुआ है एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी नहीं। तो देखिए, जैसे ही आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कैन आई गिव AIB एग्ज़ाम आफ्टर 2 इयर्स? अगर इन केस अगर आप फेल हो जाते हो AIB एग्ज़ाम में, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में आप 2 इयर्स के बाद AIB एग्ज़ाम दे सकते हो नहीं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर AIB विद इन 2 इयर्स। देखिए, इसका एक प्रोसीजर होता है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी LLB की जो डिग्री होती है उसको कंप्लीट करना होता है, या फिर जो BA LLB की डिग्री होती है उसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, जब आपने इनमें से कोई भी एक डिग्री अपनी ले ली, पास आउट कर लिए आप, तो उसके बाद आप लोगों को सीधा जाना होता है अपने एनरोलमेंट कराने स्टेट बार काउंसिल के अंदर। ठीक है, स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट हो जाएगा, आप वहाँ पर एनरोल्ड हो जाओगे। ठीक है, वो जो एनरोलमेंट होता है गाइस, वो आप लोगों का 2 इयर्स तक वैलिड होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है 2 इयर्स के बाद में। ठीक है, इन केस अगर आप फेल हो जाते हो तो आप लोगों को दोबारा से अगर एग्ज़ाम देना है AIB का, तो उसमें आप लोगों को जो आपने एनरोलमेंट कराया था अपना स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, वो दोबारा से रिन्यूअल कराना होता है 2 इयर्स के बाद। ये प्रोसीजर रहता है, बाकी और कुछ भी नहीं करना होता है। सेम डिग्री जो आपने की है उसी के बेसिस पे आप लोगों को एग्ज़ाम देना होता है। ऐसा नहीं होता है कि दोबारा से आप लोगों को अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी अगर आप AIB एग्ज़ाम में पास नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर होता है कि 2 इयर्स के बाद आप लोगों को रिन्यूअल कराना होता है स्टेट बार काउंसिल में जो एनरोलमेंट कराया था उसको। ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो दोबारा से AIB एग्ज़ाम देने के। कोई लिमिट नहीं होती है इस एग्ज़ाम की। विद इन 2 इयर्स ऑफ देयर एनरोलमेंट इन द स्टेट बार काउंसिल इन ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर प्रैक्टिस लॉ। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है कि सबसे पहले आप लोगों को अपना स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनरोलमेंट कराना होता है, उसके बाद AIB एग्ज़ाम आप देते हो, फिर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हायर होती है उसमें अपना एनरोलमेंट आप लोगों का हो जाता है। फिर आप AIB एग्ज़ाम जब देते हो, क्रैक करते हो, 40 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो या ज़्यादा कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पास एंड फेल ही लिखा आता है। ऐसा नहीं होता कि परसेंटेज वो शो करते नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर आप लोगों को COP प्रोवाइड किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो नहीं कर पाते हैं तो उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, यानी कि एक बार AIB एग्ज़ाम दे दिया दोबारा से नहीं देते हैं, वो किसी और फील्ड को चूज़ कर लेते हैं, कहीं और जॉब करने लग जाते हैं। तो ये भी सही है, सबका आप अपना होता है, कहीं पर भी करें। ठीक है, तो जिसे देना होता है उसके पास बहुत सारी, यानी कि कोई लिमिट नहीं होती है इस एग्ज़ाम को देने की, सिर्फ आप लोगों को अपना एनरोलमेंट रिन्यूअल कराना होता है और आप AIB एग्ज़ाम की जो फ़ी होती है वो दोबारा पे करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि उसी फीस में आप लोग अपना एनरोलमेंट करा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को दोबारा से वही सेम प्रोसीजर जो आपने पहले फॉलो किया था वही आप लोगों को दोबारा से फॉलो करना होता है। ठीक है, आप लोग फिर दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो। होप सो आप लोगों के जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।